पहला सॉलिड फूड स्टार्ट होने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या और कैसे, और मुझे किस तरह से उसे खिलाना चाहिए। अगर आप भी इसी फेज़ में हो तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैंने अद्वैत को 6 to 7 मंथ एंड 5 to 6 मंथ्स में क्या पैटर्न फॉलो किया, क्या फूड दिया, एंड मेनली मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। हाय, वेलकम बैक टू द बचपना ऑफ अद्वैत। और ख़ासकर मैंने जल्दी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। मेरा फोकस सिर्फ इतना था कि अद्वैत धीरे धीरे नए टेस्ट और टेक्सचर्स को एंजॉय करें। इसलिए मैंने उसके लिए अलग अलग तरह से अलग अलग प्योरीज तैयार की, जैसे कि बनाना प्योरी। इसलिए मैंने एक सिंपल रूल फॉलो किया, एक वक्त पे सिर्फ एक ही नया फूड। मैं उसको कभी कभी बनाना मैश करके देती थी, कभी पपाया मैश करके देती थी। मैश करके लाइक कि आप उसको चाहें, अगर थोड़ा हार्ड है तो स्टीम करके ग्राइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ बनाना एंड पपाया तो हम एज इट इज़ उसे मैश करके प्यूरी फॉर्म में बच्चे को दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था, मैंने नए फूड्स ब्रेकफास्ट टाइम पर इंट्रोड्यूस करती थी। मुझे दिन की शुरुआत में ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन अद्वैत को ऑब्जर्व करना काफ़ी आसान रहता है। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट टाइम में ही फूड दिया उसे, एंड जनरली मैं उस टाइम सॉलिड स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि बच्चों के लिए डाइजेशन में इजी नहीं रहता सॉलिड फूड। उस समय मैं ओनली प्यूरी फॉर्म्स देती थी। लंच और डिनर उस स्टेज में आई थिंक नहीं देना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में हमें सिर्फ ओनली ब्रेकफास्ट देना चाहिए। स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चे के लिए पहले हमें देखना चाहिए कि बच्चा फैमिलियर हो रहा है, किस फूड से कंफर्टेबल है और किस फूड से नहीं है। और फिर जस्ट लाइक जैसे ही हम उसे मील देते हैं, उसके 2 या 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, और जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंडेंट है वो फॉर्मूला मिल्क ले सकते हैं। और एक चीज़ जिसने मेरी बहुत हेल्प की, जो भी नया फूड होता था मैं उसे लगभग 3 दिन तक रिपीट करती थी। इससे मुझे ये समझने में आसानी होती थी कि अद्वैत उस फूड को कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेदर ही इज़ लाइकिंग इट और नॉट। इसी वजह से एक हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 नए फूड्स ही ऐड होते थे। और हाँ, हर फूड सक्सेसफुल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। बीट रूट प्यूरी देखकर मुझे लगा था वाह व्हाट अ रेड डिलीशियस प्यूरी, आज तो अद्वैत को बहुत पसंद आएगा। लेकिन सिर्फ 1 स्पून के बाद ही उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे, और मैं देखते ही समझ गई कि नहीं भाई, बीट रूट प्यूरी ने तो काम नहीं किया, ये तो फेल हो। लेकिन मैंने उस प्यूरी को परमानेंटली लिस्ट से हटाया भी नहीं। कुछ टाइम बाद दोबारा ट्राई किया, क्योंकि बेबीज़ की चॉइस भी टाइम के साथ बदलती रहती है। ये था हमारा 6 to 7 मंथ्स का फूड पैटर्न, सिंपल, स्लो एंड प्रेशर फ्री। इसमें हमें क्या की पॉइंट्स दिमाग में रखनी है कि बच्चे को एक टाइम पे एक ही फूड देना है, और उसे ऑब्जर्व करना है कि उसे कोई एलर्जी, कोई प्रॉब्लम, कुछ अनकम्फर्टनेस तो नहीं है। और ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। हर बेबी की जर्नी अलग होती है, इसलिए हम अगले एपिसोड में शेयर करूँगी 7 to 8 मंथ्स एंड मोर पैटर्न्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड फूड लर्निंग्स टू न्यू मॉम्स। अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके बेबी का फेवरेट फूड कौन सा था।